कुछ सच्ची कहानियां होती हैं जो हमें अंदर तक डरा देती हैं, है ना? और यहाँ भूत प्रेत की बात नहीं हो रही, बल्कि असल जिंदगी में हुई घटनाओं की बात हो रही है। आज हम डर की इसी बनावट को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिल्कुल आम से पल भी भयानक बन सकते हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है एक अफसोस से, एक ऐसे फैसले से जो डर के एक छोटे से पल में लिया गया था, लेकिन उसका बोझ सालों तक एक पछतावा बनकर साथ चलता रहा। हमारी पहली कहानी एक कैंपिंग ट्रिप के बारे में है। सोचा कुछ और था और हो कुछ और ही गया, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। प्लान तो था कि एकदम सुनसान घने जंगल में कैंप करेंगे, कुदरत के बीच शांति से। पर पहुंचे कहाँ? एक अम्यूजमेंट पार्क के ठीक बगल में। सोचकर देखिए, एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ रोलर कोस्टर की धुंधली लाइटें और दूर से आती कार्निवल की आवाजें। कितना अजीब सा अनिश्चित सा माहौल बन गया था वहां। अब बोरियत तो हो ही रही थी और कुछ एडवेंचर भी चाहिए था। तो उन दो दोस्तों ने क्या किया, फैसला किया कि चलो इस बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क में घुसते हैं, वो भी आधी रात के बाद। शुरू में तो ये सब एक खेल जैसा लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। गार्ड से छिपना, बाड़ पर चढ़ना और फिर रोलर कोस्टर के ऊपर से पूरे अंधेरे पार्क को देखना, एकदम फिल्म वाला सीन लग रहा था। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। और फिर जब वो एक सिक्योरिटी गार्ड से छिप रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ वो वहां अकेले नहीं थे। अंधेरे में कोई और भी था। गार्ड की टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए उस पर पड़ी और उन्होंने उसे देख लिया। फटे हुए कपड़े पहने था वो, उसकी चाल अजीब थी, बिल्कुल अटपटी, और उसके चेहरे पर कुछ गहरा गीला सा लगा हुआ था। वो एक झलक उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। अगली सुबह जब खबरें देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पास की झील पर एक मर्डर हुआ था और पुलिस जिस संदिग्ध को ढूंढ रही थी, उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस आदमी का जिसे उन्होंने रात में पार्क के अंदर देखा था। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी दिखाती है कि कैसी डर हमारी रोज की आम जिंदगी में भी कहीं से भी आ सकता है। जरा इस सीन को सोचिए। कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, कानों में हेडफोन्स, तेज म्यूजिक, अपने केमिस्ट्री के फ्लैश कार्ड्स देख रहा है। आसपास क्या हो रहा है कोई खबर नहीं, बिल्कुल अपनी ही धुन में। ऐसे में कोई कितना बेखबर और असुरक्षित हो सकता है, सोचिए जरा। ट्रेन एक नॉर्मल से स्टेशन पर रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि सामने रास्ते में एक जोकर खड़ा था। ट्रेन के दरवाजे अब बंद होने वाले थे, निकलने के लिए बस कुछ ही सेकंड्स थे। अब कोई क्या करता? उस जोकर के बगल से निकलने की कोशिश करनी ही थी। वो अजीब सा पल पलक झपकते ही एक खतरनाक भागदौड़ में बदल गया। अब वो पूरे खाली स्टेशन में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और फिर उसकी नजर पड़ी। ये कोई मजाक नहीं था। उस जोकर के हाथ में किचन में इस्तेमाल होने वाला एक तेज चाकू था। अब ये मजाक नहीं, ये जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। हमारी आखिरी कहानी एक अलग किस्म के डर के बारे में है। वो डर जो धीरे धीरे हमारे अंदर पनपता है, जब हमें एहसास होता है कि हम अनजाने में किसी बहुत ही खतरनाक चीज का हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, ये डर एक झटके में नहीं आया, ये धीरे धीरे बढ़ा। पहले नौकरी के लिए एक अजीब सा स्पेनिश टेस्ट, फिर हाथ में एक नीले रंग का रिस्ट बैंड। ये छोटी छोटी बातें जिनका पहले कोई मतलब नहीं लग रहा था, अब जुड़कर एक बहुत बड़ी और खतरनाक तस्वीर बना रही थीं। और फिर एक फोन कॉल आया जिसने सारे शक को यकीन में बदल दिया। उसने जो सुना उससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये सिर्फ एक स्विमिंग पूल पर लाइफ गार्डिंग की नौकरी नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा किसी अवैध काम में फंस चुका था। और फिर एक गलती हो गई। अपनी माँ से फोन पर स्पेनिश में बात करते हुए उसने अनजाने में ही अपना राज खोल दिया। बस वही एक पल कहानी का सबसे तनावपूर्ण मोड़ बन गया। उसके बॉस एस्टेबान का वो सीधा सा सवाल, तुम कब से स्पेनिश जानते हो, वो कोई मामूली सवाल नहीं था। उसकी आवाज में दोस्ती नहीं, एक साफ साफ धमकी थी। तो इन कहानियों में कोई भूत या प्रेत नहीं है, फिर भी ये इतना क्यों डराती हैं? चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
अगर देखा जाए तो हर कहानी हमारी सुरक्षा की भावना पर एक अलग तरीके से हमला करती है। पहली कहानी में डर है एक अनजान जगह पर एक खतरे से सामना होने का। दूसरी में डर है पब्लिक में अचानक बिना किसी वजह के होने वाले हमले का। और तीसरी कहानी, उसमें डर है ये जानने का कि हम खुद किसी जुर्म का हिस्सा बन गए हैं। तीनों ही अनुभव ऐसे हैं जो दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। तो असली डर कोई मॉन्स्टर या भूत नहीं है। असली डर तो इस बात का है, इस एहसास का है कि ऐसा कुछ भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। यह एहसास कि हमारी सुरक्षा कितनी नाजुक है, यही सबसे ज्यादा डराता है। और यही एक सच्ची डरावनी कहानी की ताकत होती है। खतरा तो टल जाता है, लेकिन डर पीछे रह जाता है और वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम उस सिचुएशन में होते तो क्या करते, और क्या उसके बाद कोई भी कभी भी दोबारा पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर पाता।